Good morning all of you. बच्चे today we will start exercise 13B. Exercise 13B. In this exercise we will find the percentage. Clear? Question 1. In a basket containing red और green marbles. एक basket में red और green marbles हैं. 64 out of total 120 में से 64 जो मार्बल्स हैं वो ग्रीन है. उसकी परसेंटेज निकालनी है. क्या निकालनी है उसकी परसेंटेज? ओके, फर्स्टली व्हाट यू विल राइट, यस 64 out of 160 marbles are green. 64 मार्बल्स है ना, 160 में से मार्बल्स ग्रीन, उसकी परसेंटेज निकालनी है. परसेंटेज ऑफ क्या निकालनी है? व्हाट इज द, हाँ जी, परसेंटेज ऑफ ग्रीन मार्बल्स. क्या निकालोगे? परसेंटेज ऑफ ग्रीन मार्बल्स. ग्रीन मार्बल्स की परसेंटेज निकालनी है. कैसे निकालोगे? 64 इज वन एक्सरसाइज 17B. एक्सरसाइज 17B 60 ग्रीन की निकालनी है. पहले ग्रीन लिखोगे. किसमें से? टोटल कितने हैं? 160. परसेंटेज निकालने का मेथड मैंने बताया था, मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर? साथ ही परसेंटेज का क्या साइन भी पुट करोगे. ओके, कटिंग करो. कटिंग की 16 में 16, 64 64. 4 मल्टीप्लाई 10 दैट इज द 40%. 40% जो हमारे पास मार्बल्स हैं वो ग्रीन है. क्लियर? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, रणवीर अर्न्स इतने रुपीज वो हर मंथ कमा रहा है और इतने रुपीज वो खर्च कर रहा है. एक्सपेंडिचर की परसेंटेज निकालनी है. सो सेम क्या करोगे? किसकी निकालनी है? अर्निंग कितनी है उसकी? क्वेश्चन नंबर 2, अर्न कितना करता है? रणवीर अर्न्स कितने रुपीज अर्न करता है? रुपीज 14,500 रुपीज अर्न कर रहा है. ही स्पेंड, खर्च कितना कर रहा है? ही स्पेंड रुपीज 11,600. किसकी निकालनी है? स्पेंड और एक्सपेंडिचर मीन सेम होता है. सो परसेंटेज ऑफ किसकी निकालनी है? एक्सपेंडिचर. इसकी निकालनी है हमने परसेंटेज एक्सपेंडिचर. क्लियर? ओके, एक्सपेंडिचर मीन्स जो हमने स्पेंड किया है. 116 डिवाइड 145,000 मल्टीप्लाई 100 लाइक दैट. क्लियर? सेम जिसकी निकालनी होती है ना वो ऊपर लिखोगे. टोटल जो जिसमें से निकालनी होती है टोटल अमाउंट नीचे, मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का साइन. क्लियर? सेम जब आप इसकी कटिंग करोगे, कटिंग कर दो. यस, इसको जब आप 145 से डिवाइड करोगे तब आपके पास आएगा 80%. परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है बच्चे? ध्यान से देखो. जिसकी निकालनी है परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की निकालनी, पहले वो लिखो जिसकी निकालनी है. फिर टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज का साइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3. इन अ इलेक्शन आउट ऑफ इतने वोटर्स हैं, इतनों ने अपनी वोट को कास्ट किया है. फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु कास्ट देयर वोट. कास्ट देयर वोट जिन्होंने वोट डाली है, जो उनकी निकालनी है. पहले ये लिखोगे, डिवाइड बाय दिस, मल्टीप्लाई 100. सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 है. आशीष ने 60 मार्क्स लिए हैं. किसमें से? आउट ऑफ 80 में से. कितने मार्क्स लिए हैं? 60 आउट ऑफ 80 में से. बच्चे यू विल डू दिस वन सम्स विद प्रॉपर स्टेटमेंट्स. प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ करोगे. क्लियर? 60 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 80 में से. हमने किसकी निकालनी है? जो मार्क्स लिए हैं उसने, मल्टीप्लाई 100. यू विल डू लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 है. बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में उसकी आउट ऑफ इनकम दी हुई है. इतनी इनकम है, इतने उसने खर्च कर लिए. व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम डज ही सेव. अब उसने परसेंटेज किसकी पूछी है? जो इनकम उसने सेव की है.
क्वेश्चन 5, फर्स्टली राइट द टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी है? यस, टोटल इनकम है हमारे पास ₹5600। क्लियर? उसमें से स्पेंड कितनी की है? स्पेंड की कितना किया उसने? यस, ₹4800। परसेंटेज निकाले जो उसने सेव की है। स्पेंड मनी कितनी है? सेव मनी कितनी होगी? सेव मनी है हमारे पास ₹, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 4800 को सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस 08। क्लियर? 800 ये आपके पास सेव मनी है। अब हमने परसेंटेज निकालनी है सेव मनी की। लिखो परसेंटेज ऑफ सेव मनी, परसेंटेज ऑफ सेव मनी। क्लियर? जिसकी निकालनी है वो ऊपर लिखोगे, 800 ऊपर लिखोगे, डिवाइड जो उसकी टोटल इनकम होती है, दिस मल्टीप्लाई 100। कटिंग करो। यस, 8 के टेबल पे 8 1 8, 8 7 58। इसके साथ हम परसेंटेज का साइन भी लगाते हैं। सो आंसर इज 100/7%। सो योर आंसर इज 100/7%। क्या है आपके पास आंसर? Clear? Okay. Now come on the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? तान्या प्लेज बास्केटबॉल खेल रही है, वो डेली इतने घंटे खेल रही है। What % ऑफ अ डे डज ही स्पेंड प्ले फुटबॉल? जितने घंटे वो खेल रही है उसकी निकालनी है अब आपने। क्लियर? फर्स्टली व्हाट यू विल राइट, तान्या प्लेज बास्केटबॉल एवरी डे कितने आवर्स खेल रही है वो? 2 × 1/2। टोटल आवर्स कितने होते हैं डे में? 24 आवर्स। किसकी निकालनी है? जितना टाइम वो खेल रही है। कितना टाइम खेल रही है पहले वो लिखना होता है। 2 × 1/2। टोटल आवर्स कितने हैं? 24 मल्टीप्लाई 100, पुट द साइन सिंबल ऑफ परसेंटेज। क्लियर? क्या करना होता है? जिसकी निकालनी है पहले वो लिखोगे, वो उसके नीचे टोटल जिसमें से निकालनी है। 24 में से बताना है ना कितने हैं वो। सो मल्टीप्लाई 100, और ये आपका साइन आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई 100 भी लिखना है परसेंटेज निकालने के लिए, और इसका सिंबल भी यूज करना है। क्लियर? ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे 2 × 2 4, 4 + 1 5/2 डिवाइड बाय 100, सो डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई 100। क्लियर? सो हाउ यू विल सॉल्व दिस वन? सी हियर, यस, 5/2, ये वाला 2 नीचे चला जाएगा। 5/2 मल्टीप्लाई 24, नीचे 24 ऑलरेडी पड़ा है, ये भी 2 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100 एंड उसका सिंबल भी लगाना होता है। क्लियर? ओके, कटिंग करो। यस, कटिंग किस पे हो रही है? 250, 2 के टेबल पे 2 1 2, 2 50 100। अब ये भी हो रही है 2 12 24, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125/12। सो योर आंसर इज 125/12%। क्लियर? पहले आपने ये प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ ऐसे सम्स करने हैं। जिसकी निकालनी है वो ऊपर, टोटल नीचे, मल्टीप्लाई 100 और उसका साइन कीप इन योर माइंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 40 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 60 गॉट डिस्टिंक्शन इन मैथ्स, 35 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 गॉट डिस्टिंक्शन इन साइंस। फॉर विच सब्जेक्ट वाज द रिजल्ट बेटर? किसका रिजल्ट बेटर है? क्वेश्चन नंबर 7 में पहले आप मैथ्स का निकालोगे, फिर साइंस का निकालोगे। 40 स्टूडेंट्स है ना आउट ऑफ 60 जिन्होंने मैथ्स ली है। यस, इधर लिखोगे मैथ्स का और इधर लिखोगे साइंस का। मैथ्स में 40 आउट ऑफ 60 है ना, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकाली है हमने। साइंस में कितने हैं? साइंस में आपके पास 35 है आउट ऑफ 50। क्लियर? अब चेक करो किसकी परसेंटेज बेटर आ रही है। यस, 0 के साथ 0 कट, कितना हो गया? 400/60।
6, 40 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 400 by 6. 400 by 6 को जब आप डिवाइड करोगे 6 6 तो 36, 66 point, you can divide over here. 6 6 तो 36, 4 4, 6 6 तो 36, 4, this one 0, yes 6 6 का 66.6% है. इधर जब आप डिवाइड करोगे इधर किसका है 51 का 50, 52 का 100, 35 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 70%. किसका बेटर है साइंस. सो यू विल राइट फॉर विच सब्जेक्ट वाज द रिजल्ट बेटर. इसमें 40 स्टूडेंट्स का रिजल्ट बेटर, इसमें 40 स्टूडेंट्स ने मैथ्स में वो किए हैं, उसमें 35 स्टूडेंट्स ने. किसका रिजल्ट बेटर आया है. रिजल्ट ऑफ साइंस सब्जेक्ट is better. Clear? Result of science subject is better. Same question number 8 बच्चे. You will do 45 students out of 15 class 7th A pass the examination while 5 out of 60 students of class 7th B failed. Which section of class has better result? इसमें उसने पास की बताई हुई है, 7th A में पास बच्चे बताए हुए हैं, 7th B में फेल बच्चे बताए हुए हैं. बट दोनों को सेम करो तभी पता चलेगा ना. इसमें भी आप क्या करोगे पास वाले निकालोगे 7th B में भी. 5 उसमें से फेल है 60 में से, तो पास कितने हैं मीन्स 55. तो आप इसमें क्या लिखोगे 45/50 मल्टीप्लाई 100. इसमें 55/60 मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर. दोनों के पास की निकालोगे फिर देखना है कि किस क्लास का रिजल्ट बेटर है. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है. जून 2012 में एवरेज डेली टेम्परेचर वाज हायर देन. दिल्ली का टेम्परेचर कितना होता था 39 डिग्री सेल्सियस फॉर 28 डेज. 28 डेज तो इतना हाई टेम्परेचर रहता था. What was the percentage of the days for which the average daily temperature was below? तो अब वो बताना है, उसकी परसेंटेज निकालनी है जिस दिन वो बिलो रहा. तो बिलो कितने दिन रहा, कौन से मंथ की बात हो रही है, जून मंथ की बात हो रही है. जून मंथ में 28 डेज तो वो 39 डिग्री सेल्सियस से हायर रहा. तो जून मंथ में डेज कितने होते हैं 30 में से 28 डेज तो वो बेटर रहा, हायर रहा. तो कितने डेज बिलो रहा, बिलो की निकालनी है 2 डेज. बिलो डेज की निकालनी है. तो कैसे निकालोगे आप. बिलो डेज है कितने, बिलो डेज हमारे पास कितने हैं 2. क्लियर. सो क्या करोगे बिलो डेज की निकालनी है 2 बाय कितनी टोटल डेज कितने हैं 30 मल्टीप्लाई 100. This one like as. Clear? I am solving here only calculations, but you will solve बच्चे with proper statement. Clear? Okay. So when you will solve it, what is the result? Yes. Check करो 20/3. 20/3%. Clear? 20/3 मीन्स जब इसको आप डिवाइड करोगे 6.6%. समझ आया. इसमें से उसने बोला था कि 28 डेज तो वो 39 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जाता है. जो कम 39 से बिलो जो कम आता है उसमें उसकी परसेंटेज निकालनी है. टोटल डेज 30 होती है, 30 में से 28 डेज तो वो ऊपर जा रहा है, 39 से हायर हो रहा है. तो लो कितने डेज हो रहे हैं 2. मैंने बोला था जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है वो ऊपर रखोगे, टोटल नीचे रखोगे. टोटल डेज कितनी है 30. ये आपको बताइए मल्टीप्लाई 100 है परसेंटेज का सिंबल यू हैव टू पुट. क्लियर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. 15 गर्ल्स हैं, 10 बॉयज हैं क्लास में. परसेंटेज फर्स्ट पार्ट में गर्ल्स की निकालनी है, सेकेंड पार्ट में बॉयज की निकालनी है. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है. यस. क्वेश्चन नंबर 10. गर्ल्स कितनी है मेरे पास, गर्ल्स इन क्लास में गर्ल्स कितनी है 15. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स यस 15 गर्ल्स हैं. बॉयज कितने हैं, बॉयज इन क्लास
बॉयज हमारे पास कितने क्लास में 10, बॉयज 10 है, गर्ल्स 15 है, टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास 20 है। अब फर्स्ट पार्ट में परसेंटेज किसकी निकालनी है? फर्स्ट पार्ट में परसेंटेज निकालनी है गर्ल्स की, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो पहले रखना है ऊपर। गर्ल्स कितनी है? 15, इसको पहले रखो। टोटल नीचे, टोटल कितने हैं? 25, ये आपको पता ही है। मल्टीप्लाई 100 एंड पुट द सिंबल ऑफ फ्रैक्शन परसेंटेज। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 50 मल्टीप्लाई 100 दैट इज द 60%। 60% गर्ल्स in class में। Clear? Similarly, part 2 you will do yourself. Now come on the question number 11. 700 meter of the road which is 1 kilometer long has been repaired. इतनी लंबी सड़क है, 1 किलोमीटर लंबी सड़क है, उसमें से 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। उसमें से वहां पे 7 मीटर है वो रिपेयर हो चुकी है। 7 मीटर क्या हो चुकी है? वो रिपेयर हो चुकी है। परसेंटेज किसकी निकालनी है? रिपेयर की या जो रिपेयर अनरिपेयर्ड की? देखो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द रोड विच इज येट टू बी रिपेयर्ड, जो अभी रिपेयर होने से रहती है। ओके, रिपेयर कितनी हो चुकी है? रिपेयर रोड कितनी है? रोड हैज बीन रिपेयर्ड, दिस वन क्वेश्चन नंबर 11, रोड हैज बीन रिपेयर्ड। कितनी रिपेयर हो चुकी है? कितनी रिपेयर हो चुकी है? 700 मीटर। क्लियर? टोटल रोड कितनी? टोटल रोड है कितनी? टोटल लेंथ ऑफ रोड कितनी है? टोटल लेंथ ऑफ रोड दैट इज द 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। रोड जो भी रहती है, यस, क्या लिखोगे? रोड विच इज येट टू बी रिपेयर, रोड विच इज येट टू बी रिपेयर, जो भी रिपेयर होने से रहती है। कितनी है? टोटल 1000 है, उसमें से 700 रिपेयर हो चुकी है, मीन्स 300 अभी रहती है। हमने अब परसेंटेज किसकी निकालनी है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ रोड विच इज येट टू बी रिपेयर। परसेंटेज ऑफ रोड येट टू बी रिपेयर, जो अभी रिपेयर होने से रहती है। क्लियर? जो भी रहती है वो कितनी है? 300। जिसकी निकालनी है वो पहले लिखना होता है, टोटल नीचे लिखना होता है। टोटल कितना है? 1000 मल्टीप्लाई 100 एंड ये वाला तो सबके साथ आपने लिख नहीं है। कटिंग करो, दिस 30% जो रोड है अभी वो रिपेयर होने से रहती है। क्लियर? दिस वन द क्वेश्चन नंबर 11. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 12. मिसेस रिवाई सेव्स 28% ऑफ हिज सैलरी. वो अपनी सैलरी का 28% सेव कर रही है। अगर वो इतना कमाती है हर मंथ, उसमें से 28% वो सेव कर रही है, देन फाइंड हर मंथली एक्सपेंडिचर. तो वो बताओ खर्च कितना कर रही है. जितना वो सेव कर रही है वो निकाल लो, उसमें से 30,000 में से वो क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो. क्लियर? क्या करोगे? मिसेस रिवाई सेव मनी कितनी करती है? 28%. किसका 28%? ऑफ इनकम का. इनकम है कितनी? टोटल इनकम है उसको 30,000 की. तो सेव मनी निकाल लो. सेव मनी कैसे निकालोगे? 28% ऑफ इनकम. 28% ऑफ इनकम कितनी है? 30,000. 30,000 सेम एज ऑफ मीन्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मल्टीप्लाई 28. इसका अगर परसेंटेज का साइन हो तो नीचे क्या होता है? डिवाइड. यस, कटिंग करोगे जब, यस, 28 को 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 28 को 3 से, 3 8 का 24, 2 3 2 से 6 प्लस 2 8, दैट इज 8400 रुपीज वो क्या कर रही है? सेव कर रही है. बट उसने निकालना क्या है? उसने निकालना है एक्सपेंडिचर. स्पेंड कितना कर रही है उस, देखो क्या निकालना है?
क्वेश्चन नंबर 12, देन फाइंड हर मंथली एक्सपेंडिचर। क्या निकालना है? मंथली एक्सपेंडिचर। क्या है मंथली एक्सपेंडिचर? मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर कितना है? टोटल में से टोटल कितना है? 30,000। टोटल कितना है? 30,000। उसमें से 8400 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपके पास आएगा 216 this one rupees. Clear? 21,600 रुपीज वो क्या कर रही है? खर्च कर रही है। क्लियर? नाउ जो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चे सेम है। फैमिली 20% अपनी इनकम का खर्च कर रही है। इनकम कितनी है उसको? इतनी। देन फाइंड द स्पेंट मनी। स्पेंट मनी बतानी है। क्लियर? 20% of income of the education various members and the remaining of their other items. उसमें से if the income of the इतनी है then find the money spent by the family on the other items. Same as a question number 12. Now come on the question number 14. बच्चे question number 14 में 35% of the total weight of desert is sugar. डेजर्ट में टोटल वेट में से 35% है वो शुगर है। इफ द डेजर्ट का वेट इतना है देन व्हाट इज द वेट ऑफ शुगर? शुगर का वेट निकालना है। क्या करोगे? 35% किसका है? वो टोटल है ना, टोटल आपको वेट भी दिया हुआ है और आपको उसकी परसेंटेज भी दी हुई है, तो क्या निकालोगे? 35% निकालना है हमने। 35% किसका निकालना है? और टोटल वेट कितना है आपके पास? 225। क्लियर? दिस वन सम बच्चे यू विल डू विद अ प्रॉपर स्टेटमेंट, नॉट लाइक एस। क्लियर? विद प्रॉपर स्टेटमेंट यू विल सॉल्व दिस वन सम। 35% है ऑफ इसका। 35% का मतलब आपको पता ही है, डिवाइड बाय 100। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 2.25। क्लियर? इसका डेसिमल रिमूव कर दो। यस। अब इसको क्या करोगे? कटिंग करनी है, कटिंग कर लो। अदरवाइज इफ यू वांट टू डू मल्टीप्लाई देन यू कैन मल्टीप्लाई, आफ्टर दैट डिवाइड बाय दिस। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको आपके पास आएगा कितना? आएगा आपके पास 7875 अपॉन 10,000 डिवाइड करके आ जाएगा 0.7875। ये किस में आया है हमारे पास? किस में आया है? केजी में। किस में आया है? केजी में। अगर आपने इसको ग्राम में निकालना है तो डिवाइड बाय 1000। जब आप इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे, मल्टीप्लाई जब 1000 से करोगे तब आपके पास क्या आ जाएगा? 78.75 ग्राम। क्लियर? तब आपके पास वो क्वांटिटी किस में आएगी? ग्राम में। कितनी आएगी? 787.5 ग्राम। क्लियर? अदरवाइज यू कैन यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो लिख द आंसर। क्लियर? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी सिंपल। इफ अ कॉइन इज टोस्ड, अगर कॉइन को टोस्ट करते हैं 60 टाइम्स, उसमें से 35% वो टेल आता है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स टेल इज ऑब्टेन्ड। एंड फर्स्ट में आपने टेल बताना है कितनी बार आया, और सेकंड में आपने हेड बताना है कितनी बार आया। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चे आप यू विल डू विद प्रॉपर स्टेटमेंट। क्लियर? इसमें आपने देखो फर्स्ट पार्ट है, हमने टेल इज ऑब्टेन्ड, टेल निकालना है। टेल इज ऑब्टेन्ड, वो कितनी बार आया टेल। जब टेल निकालना है तो टेल कितनी बार बताया हुआ है उसने? टेल इज ऑब्टेन्ड 35%। 35% है किसका? ऑफ किसका? टोटल कॉस्ट कितने की है उसने? 60 मीन्स 35% ऑफ 60। आपको पता ही है परसेंटेज का मीन, आपने नीचे डिवाइड करना है 100 से। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 60 मीन्स 60। जब आप इसको डिवाइड करोगे लाइक एज आफ्टर दैट मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10, ये आपके पास आएगा कि उसने कितनी बार उसको टॉस किया है। क्लियर? ओके, होप यू हैव
कितनी बार टॉस करके आपके पास टेल आया है। जब आपने हेड की निकालनी है, जो इसका आंसर होगा 60 में से क्या करोगे, सबट्रैक्ट। क्लियर। सी 2 3 6, 2 5 10, 5 1 5, 5 7 35, 3 × 7 is 21। मीन्स 21 टाइम आपके पास, जब उसने 60 टाइम टॉस किया, उसमें से 21 टाइम आपके पास क्या आया, टेल। हेड कितनी बार आया, फिर सेकंड में आपने बताया है, तो फिर हेड इज ऑब्टेन कितनी बार आया हेड, फिर 60 में से 21 क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट। जब 60 में से 21 सबट्रैक्ट करोगे, देन यू विल गेट 39। क्लियर। होप यू हैव अंडरस्टैंड this one. Sums 15. Question number 16. Question number 16 is, on a particular date 10% of the students in the class remain absent. 10% अगर absent है तो present कितने परसेंट है, 90%. If 45 पर present means 90% क्या है, 45. On that day find the total strength of the class. Total strength निकालनी है, 90% present है ना, total strength निकालनी है। लेट करो total strength हमारे पास क्या है, x। एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, let the total strength हमारे पास कितनी है, लेट कर लो x। क्लियर। टोटल स्ट्रेंथ का 90% ऑफ x मीन्स टोटल स्ट्रेंथ का 90% प्रेजेंट है, वो कितना है, 45। क्लियर। 90% परसेंटेज मीन्स डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई x एंड 45। x इधर रखोगे क्योंकि हमने वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x मीन्स टोटल स्ट्रेंथ। ये आपके पास उधर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100/90, 45 1 × 45, 45 2 × 90, 2 को जब डिवाइड करोगे 100 से, दैट इज 50। सो व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 50। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज, अनिल वेंट टू अ स्कूल 195 डेज इन अ ईयर। 195 डेज वो क्या स्कूल में जा रहा है। if his attendance is 78%, clear, then find out the number of days on which the school was open. clear। तो आपको इसमें क्या करना है, ये भी आपके पास सेम क्वेश्चन है। क्लियर। आपके पास क्या है, 78% है, जो वो अटेंडेंस है ना, 78% अटेंडेंस है, मीन्स वो 95 डेज जा रहा है, 78% है, वो किसका है, लेट कर लो कि टोटल डेज हमारे पास स्कूल के ओपन होने के कितने हैं, x। सेम एज लेट कर लेना x, उसका 78% ऑफ x इक्वल टू 195। सिमिलर यू विल डू दिस वन क्वेश्चन। क्लियर। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 18। इन एन एग्जामिनेशन 8% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल। 8% फेल है। क्लियर। मीन्स पास कितने परसेंट है, 92%। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट पास, यहाँ तक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, पास कितने परसेंट है, तो आप क्या लिखोगे, 92%। इफ 1500 ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, अगर 1500 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास। पास की हमें परसेंटेज तो पता है, बट स्टूडेंट्स कितने हैं उसमें, you have to find the number of students. How you will find? First of all, बच्चे क्वेश्चन नंबर 18, पहले आपने परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स की परसेंटेज कितनी है। अगर फेल हमारे पास 8% है तो पास कितने हैं, 100 टोटल होता है ना, टोटल 100% होते हैं। 100 में से अगर 8% आपके पास फेल है तो पास कितने हैं, 92%। पास कितने हैं, 92%। ओके। फिर उसने पूछा है कि अगर 92% पास हैं तो अब बताओ टोटल स्टूडेंट्स पास कितने हैं। तो 92% हम किसका निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट्स का। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे हमेशा परसेंटेज टोटल अमाउंट में से निकलते हैं ना, कि मेरे पास इतनी चीज है, इतने परसेंट मैंने खा ली।
टोटल चीज में से हम परसेंटेज निकालेंगे। 92% ऑफ 1500, yes 92% means divide by 100, of means multiply, that is the 1500। क्लियर? कटिंग कर दो। 92 को जब आप 1500 से मल्टीप्लाई करोगे देन योर आंसर इज 1380। क्लियर? नाउ question number 19, in an examination 70% of the student achieved A grade, 10% placed in B grade, rest are in C। अगर A ग्रेड में, ग्रेड A में आपके पास कितने हैं? 70%। which one question is this? question number 19। क्लियर? ग्रेड A में कौन सी ग्रेड? ग्रेड A में 70% है। ग्रेड B में कितने हैं? ग्रेड बी में हमारे पास 10% है। सो इन ग्रेड सी हाउ मेनी? ग्रेड सी में कितने हो गए? 80। टोटल हमारे पास कितने परसेंट होते हैं? 100%। 100 में से 80 तो ए और बी में चले गए, तो सी में कितने हैं? 20%। क्लियर? यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन ये हुआ। आगे चेक करो क्या पूछा है उन्होंने। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन ईच ग्रेड। हर एक ग्रेड में बताने हैं स्टूडेंट्स कितनी हैं। अगर टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 200 है तो हमने परसेंटेज हमेशा टोटल के साथ ही निकालते हैं। 70% ऑफ 200 ए ग्रेड में स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 10% ऑफ 200 इन बी ग्रेड के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, एंड 20% ऑफ 200 दीज आर इन सी ग्रेड। क्लियर? ये आप सारा नीचे करोगे नंबर ऑफ, ऐसे लिख के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in grade, in number of students that gets A grade, that have A grade, जिनकी A grade है वो कौन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 70% ऑफ 200। क्लियर? लाइक एज यू विल फाइंड 70% percentage means you will have to divide by 100, of means multiply 200 as it is, जीरोस के साथ जीरोस कट, 70 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज द 140। मीन्स 200 में से जो 140 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ग्रेड ए ग्रेड लिया है। क्लियर? सिमिलरली यू विल फाइंड ग्रेड बी एंड ग्रेड सी। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 20। अ स्टूडेंट गेट 60 मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स। स्टूडेंट के 60 मार्क्स आए हैं बट वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। मीन्स अगर उसके 30 मार्क्स और आ जाते वो क्या हो जाता? फिर पास हो जाता। मीन्स उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? 90 मार्क्स। इन एन एग्जामिनेशन हैविंग 200 एज द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 200। फाइंड द पास परसेंटेज। पास परसेंटेज निकालनी है हमने। क्लियर? पास परसेंटेज निकालने के लिए हमें पहले पास पता तो होना चाहिए पास कितने वाला है। पास कितने वाला होता है? कितने वाला हो रहा है? 90 वाला। क्लियर? अगर उसके 90 मार्क्स आते हैं तब वो पास होता है। तो हमने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज हमेशा हम टोटल में से निकालते हैं। 90/200 मल्टीप्लाई 100। जब हमने परसेंटेज निकालनी होती है तब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। जिसकी निकालनी होती है वो ऊपर, टोटल अमाउंट नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। यस, 2 जीरोस के साथ 2 जीरोस कर, 2 1s are 2, दिस 1s are 45। मीन्स उसके पास परसेंटेज कितनी है? अगर वो 90 मार्क्स लेता है तो उसके परसेंटेज कितनी आएगी? 45%। क्लियर? क्योंकि उन्होंने बोला है ना अभी तो उसके 60 मार्क्स आए हैं, 30 मार्क्स से वो फेल हो गया। मीन्स अगर 30 मार्क्स और आ जाते तब पास होता। कितने मार्क्स आते हैं? 90। कहते हैं जब 90 मार्क्स अगर आ जाते तो बताओ उसकी परसेंटेज कितनी बनती फिर? तो हमने उसकी परसेंटेज निकाल दी। क्लियर? नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 21। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज फ्रॉम 80 km/h to 120 km/s। क्लियर? स्पीड है जो वो ट्रेन की यहाँ से इंक्रीज होके इतनी होगी। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजेज। इंक्रीज की परसेंटेज निकालनी है। वो हम कैसे निकालते हैं? यस, जो हमारे पास
इंक्रीजिंग प्राइस या इंक्रीजिंग जो भी आपके पास वैल्यू होती है अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी हमने परसेंटेज निकालनी होती है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकाली है इंक्रीजेस की, वो कैसे निकालते हैं, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल। क्लियर? यस। इंक्रीज कितनी हुई है, 80 से 120 हो गई, मीन्स 40 इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हुई है, 40। जो इंक्रीजिंग पार्ट होता है वो ऊपर, टोटल नीचे, ओरिजिनल नीचे। ओरिजिनल यहाँ पे कितना था, 80। पहले क्या था, 80 था, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? क्योंकि हमने परसेंटेज निकाल ली है, परसेंटेज में हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100। कटिंग कर दो, 41 से 40, 42 से 80, 2 50। तो आपके पास कितनी परसेंटेज आ गई, आपके पास मीन्स 50। क्लियर? क्या आया है, फाइंड द, क्या बोला था, परसेंटेज इंक्रीज। कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है आपके पास, 50%। क्लियर? कितनी परसेंट है, 50%। क्लियर? नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 22। मिस्टर रवि जेम्स पे अ मंथली रेंट, इतना वो रेंट पे कर रहा है। क्लियर? इफ द रेंट इज इंक्रीज बाय 10%, 10% उसका रेंट इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द इंक्रीज मंथली रेंट, तो बताओ उसका मंथली रेंट कितना हो गया इंक्रीज होके। क्लियर? इतना पे कर रहा है, इतना पे कर रहा है, इसका 10%, इसका पहले 10% निकालोगे। यस, दिस वन क्वेश्चन इज 22। पहले कितना पे कर रहा था वो, 227,500 वो पे कर रहा था, उसका 10% इंक्रीज हो गया। 10% ऑफ इसका 10% इंक्रीज हुआ है ना। कैसे लिखते हैं, 10 परसेंटेज मीन्स डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। दिस वन से 2 zeros के साथ 2 zeros कट, 275 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 2750। इतने रुपीस क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। तो अब उसको कितना पे करना पड़ेगा, इसमें आप क्या करोगे, 2750 को ऐड कर दोगे। जब आप ऐड करोगे 0 5 7 5 12 7 2 9 प्लस 1 3, यस, आपके पास आ गया 30,250 रुपीज। अब उसको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। उसका रेंट कितना हो गया, फाइंड द इंक्रीज्ड मंथली रेंट, अब कितना हो रहा है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज विवेक प्रेजेंट सैलरी, विवेक की प्रेजेंट सैलरी इतनी है, प्रखर की प्रेजेंट सैलरी इतनी है। विवेक गॉट 20% रेज, 20% बढ़ गई उसकी, प्रखर गॉट 25 रेज। हु सैलरी इज हायर नाउ, हाउ यू विल डू। यस, सी हियर क्वेश्चन नंबर 23। In question number 23, here is Vivek and here is Prakhar. Clear? प्रखर की कितनी हुई है, 20%, सॉरी विवेक की कितनी हुई है, 20%। 20% इंक्रीज हुई है ऑफ उसकी सैलरी का। सैलरी कितनी है उसकी, ये वाली। और प्रखर की कितनी हुई है, 25% ऑफ उसकी सैलरी कितनी है, 17,650। क्लियर? यहाँ पे इसका निकाल लोगे और इधर इसका निकाल लोगे, कैलकुलेट करके चेक कर लेना किसकी सैलरी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। क्लियर? हु सैलरी इज़ हायर नाउ, किसकी सैलरी अब ज़्यादा है। क्लियर? जो आएगा उसमें ऐड कर लेना। नाउ जो भी आपके पास आएगा, जैसे इसका सवाल करके आ गया, उसको इसकी सैलरी में ऐड कर लेना, इसका सवाल करके आएगा, उसको इसकी सैलरी में ऐड कर लेना। चेक करना किसकी सैलरी अब ज़्यादा है। क्लियर? सिर्फ इंक्रीजिंग पार्ट नहीं उसने पूछा कि दोनों में से किसकी सैलरी इंक्रीज कितनी हुई है, उसने पूछा किसकी सैलरी अब ज़्यादा है। उसका 20% इंक्रीमेंट लग गया, इसका 25% इंक्रीमेंट लग गया, तो बताओ किसकी अब ज़्यादा होगी। क्लियर? आपका आंसर आएगा आई थिंक प्रखर। क्लियर? चेक कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ शूज इज इंक्रीज बाय 12%। 12% प्राइस इंक्रीज हुआ है शूज़ का। प्राइस है कितना था, प्राइस था 896। तो आप बताओ देन फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। नाउ
Yes, question number 24. Question number 24 is the price of the pair of shoes is increased by 12%. If the present price of the pair shoes is, अगर उसका 12% इंक्रीज हुआ है, 12% ऑफ किसी की तो परसेंटेज होती है ना, बताया था ना परसेंटेज हमेशा किसी अमाउंट की तो होती है, तो टोटल अमाउंट उसकी कितनी थी 896, 12% इसका इंक्रीज हुआ है। क्लियर। फिर आपने करना क्या है इसमें, बच्चे चेक करो क्वेश्चन नंबर, द प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ शूज इज इंक्रीज्ड बाय 12%, प्रेजेंट ऑफ द प्राइस अब इतना है, तो ओरिजिनल प्राइस बताओ कितना था, पहले प्राइस कितना था कि उसका 12% इंक्रीज होके वो 896 बन गया। ओरिजिनल प्राइस तो हमें पता ही नहीं है, सो लेट द ओरिजिनल प्राइस इज x। क्लियर। ओरिजिनल प्राइस क्या था x, तो उसका ओरिजिनल प्राइस का 12% इंक्रीज होके वो कितना बन गया 896। कहते अब इफ द प्रेजेंट प्राइस इज 896 है, ओरिजिनल प्राइस बताना था कितना था, सो 12 अपॉन x ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई दिस वन x 896, x इधर रहेगा, ये उधर चला जाएगा, ये चेक करो इसकी कटिंग हो रही है, यस कटिंग करके देखो, यस इसकी कटिंग हो रही है। सॉरी बच्चे, अगेन दिस इज रॉन्ग, सी हाउ उन्होंने बोला है, चेक करो ध्यान से, दोबारा चेक करो, प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ शूज इज इंक्रीज्ड बाय 12%, 12% जो इंक्रीज हुआ है, प्रेजेंट प्राइस अब इतना है, ओरिजिनल प्राइस बताओ, पहले तो ओरिजिनल प्राइस लिखो ना, ओरिजिनल प्राइस क्या है x, फिर उसका 12% इंक्रीज हुआ है, इसका 12% इंक्रीज हुआ है मीन्स हम ओरिजिनल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमने इसमें x और ऐड करना था। क्लियर। उन्होंने बोला है 12% इंक्रीज होके ओरिजिनल प्राइस में 12% इंक्रीज होके, इंक्रीज मीन्स ऐड होके हमारे पास इतना आ रहा है। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे 12x अपॉन 100 इक्वल टू 896, यस जब इसको एलसीएम लोगे 100 अपॉन 100x प्लस 12x 112x इक्वल टू 896, यस x इधर रह जाएगा, ये उतर जाएगा, 896 इंटू 100 बाई 112, चेक करो इसकी कटिंग किस पे हो रही है, 8 पे कट करके देखो, 112 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 टू 16 198, 8 पे जा रहा है, सो x आपके पास कितना है, x इक्वल टू 800। क्लियर। उसका ओरिजिनल प्राइस 800 था, जब 800 में 12% और ऐड कर दिया तब उसका प्राइस कितना बन गया 896। क्लियर। ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन, उन्होंने बोला है 12% इंक्रीज करके 896 बना है, ओरिजिनल प्राइस लिखो पहले, फिर उसका 12% इंक्रीज हुआ, इंक्रीज मीन्स प्लस, उसका 12% प्लस करो, फिर वो आता है इक्वल टू। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग अ दिवाली सेल द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज रिड्यूस्ड। अब उसका प्राइस क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग परसेंटेज निकालनी है। दिस वन क्वेश्चन इज सेम एज जो हमने इंक्रीजिंग वाला किया था, क्वेश्चन नंबर 21 सेम एज क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें हमने इंक्रीजिंग था, इसमें डिक्रीजिंग, सेम डिक्रीजिंग वाला ऊपर, डिक्रीजिंग पार्ट जितना डिक्रीज हुआ है वो ऊपर, नीचे आप क्या लिखोगे, टोटल मतलब ओरिजिनल सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100, लाइक एज डिक्रीज किया कितना हुआ है, दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ये आ जाएगा, ओरिजिनल कितना था, पहले इतना था, डिक्रीज होकर इतना रहा है, पहले इतना था, फिर कटिंग कर देना, कटिंग करके आप 220 को जब 25 से डिवाइड करोगे, चेक कर लेना आपके पास जो भी आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगी, डिक्रीजिंग परसेंटेज। क्लियर। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 26, एक्साइज ड्यूटी ऑन द सर्टेन आइटम हैज़ बिन रिड्यूस, यहाँ से यहाँ तक रिड्यूस हो गया, फाइंड द percentage reduction in the excise duty for that item. Clear. This one question is same as question number 25.
Clear? This one question same as question number 25. Now question number 27. The price of the room heater is reduced 25%. 25% उसका रूम का जो प्राइस ऑफ रूम हीटर का प्राइस 25% रिड्यूस हो गया. इफ़ द ओरिजिनल प्राइस इतना था देन फाइंड द रिड्यूस प्राइस. तो आपने रिड्यूस प्राइस निकालना है. 25% रिड्यूस हुआ है ना किसका, ओरिजिनल प्राइस का. तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 27 आपने 1800 का 25% निकाल लेना है. 25% जब आप निकालोगे तब आपके पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आएगा. 18 को 25 से मल्टीप्लाई करो. 8 5 40, 4 9 16 1 3 450. आपके पास कितना है 450 है जो वो रिड्यूस हुआ है. रिड्यूस मतलब कम हुआ है. तो आपने बाद में 1800 में से 450 सब्ट्रैक्ट कर देना है. जब आप 450 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1350. फाइंड द रिड्यूस प्राइस. तो आपके पास रिड्यूस प्राइस क्या आएगा, दिस वन. होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वन एक्सरसाइज. बच्चे कीप इट इन योर माइंड. डोंट डू लाइक दिस सम लाइक एज. You will write with the proper statement. Clear? If you have any query, then you can ask me by the WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.